तो जय मुदीर श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुढविं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गौराङ्गं रश्मयं नित्यं रसाचारी रसोत्तमं श्रीरामहर्षणे देवाख्यं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्। धन्य तुम्हारो देश है, धन्य तुम्हारो धाम, जहाँ विराजे राधा रानी और विराजे घनश्याम। श्री राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे जुगदास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। परंपरा पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय तड़ित दिनांदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। परम आराध्य लाडली वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी जी के चरणों में इस दासी का सादर प्रणाम। मेरे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि इस दासी का सादर प्रणाम। दूर दूर से पधारे हुए, सुंदर अंचलों से पधारे हुए माता पिता व दादा के समान व मेरे कंधों से कंधे मिलाकर चलने वाले युवा भाई एवं बहनों व माता अनुसुईया के
शक्ति को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति को मेरा प्यार भरा जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे श्रोता बंधुओं, परम सौभाग्य है कि सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में रहकर गुरुदेव भगवान का सिखाए हुए कथा को जन जन तक पहुंचाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए आज हम भक्ति चरित्र का कथा को श्रवण करेंगे। तो आइए मंगलमयी पावन पुनीत कथा में प्रवेश करते हैं। अहम भक्ति रीति ख्याता तनयामता ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगीन जर्जरा। भक्ति देवी कहती हैं कि मेरा नाम भक्ति देवी है और ये जो दोनों वृद्ध हैं ये दोनों मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। समय की विडंबना तो देखो महाराज कि माँ नई युवती बनी बैठी है और दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। कितनी जर्जरित स्थिति है महाराज, और मेरे दुखों का यही कारण है। इतना सुनते ही नारद जी को पसीना आ गया और बोले ये कैसा आश्चर्य है कि माँ नई युवती बनी बैठी है और पुत्र वृद्ध हो गए। तो भक्ति देवी कहती है मैं आपको पूरा वृतांत बताती हूँ। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहं वृद्धिं करणाटके गता क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। कहती हैं कि मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ और मैं कर्नाटक में बड़ी हुई और महाराष्ट्र में पली बड़ी और गुजरात तक जाते जाते मेरा जीर्ण छीर्ण हो गया। प्यारे श्रोता बंधुओं, जहाँ पर भक्ति महारानी का जन्म हुआ द्रविड़ देश में, क्या आप द्रविड़ का अर्थ समझते हैं? द्रविड़ का अर्थ हुआ केरल। जिस कार्य में प्रभु का कार्य जुड़ जाए वहाँ पर भक्ति महारानी जन्म लेती हैं और हृदय में देवी भूत हो जाती हैं। कर्नाटक। प्यारे श्रोता बंधुओं, क्या आप कर्नाटक का अर्थ समझते हैं? जब हमारे कानों में भगवान की कथा पहुंचती है, भगवान का भजन, भगवान का सत्संग जब हमारे कानों तक पहुंचती है, उसी दिन से हमारा कर्नाटक हो जाता है। प्यारे श्रोता बंधुओं, आपको बताएं, ये श्रीमद् भागवत कथा जो है बड़ा अनमोल है। महाराष्ट्र। प्यारे श्रोता बंधुओं, ये जो महाराष्ट्र है यह कुछ नहीं है। यह महाराष्ट्र जो हमारा शरीर है यही महाराष्ट्र है जहाँ पर भक्ति देवी पली और बड़ी हुई। प्यारे श्रोता बंधुओं, इस महाराष्ट्र रूपी शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना है तो भागवत जी के शरण में चले जाओ और संसार के भोग विलास को छोड़ दो। गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात का अर्थ क्या आप समझते हैं? गुजरात का अर्थ ये हुआ कि भगवान के कथा के बिना, भगवान के भजन के बिना, भगवान के सत्संग के बिना जो रात गुजर जाए वही गुजरात है। तो आज से हमारा कोई ऐसा रात ना हो जो भगवान के सत्संग के बिना, भगवान के भजन के बिना गुजर जाए। भक्ति देवी कहती हैं कि हे नारद जी, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे पुत्र पुनः युवा अवस्था को प्राप्त हो जाएं। अगर यही स्थिति रही मेरे दोनों पुत्रों को तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, क्योंकि समय की विडंबना देखो कि इस वृंदावन में आकर माँ तो नहीं युवती हो गई पर दोनों पुत्र वृद्ध हो गए। ये कैसी विडंबना है? नारद जी कहते हैं कि मैं पूरे पृथ्वी मंडल पर परिक्रमा किया पर कहीं भक्ति नहीं है। यदि भक्ति है तो वह केवल वृंदावन में है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्तवं तरुणीनवा धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। धन्य है ब्रजभूमि, धन्य है ब्रजपति।
जहाँ पर भक्ति देवी आज भी नृत्य करती हैं। नारद जी कहते हैं कि देवी, अब आपका क्या विचार है? तो भक्ति देवी कहती है कि मेरे दोनों पुत्रों का यही स्थिति रहा तो इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेशम गम्यते मया, मैं यह स्थान छोड़ के विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी कहते हैं कि ये तो कलयुग का प्रभाव है। तो भक्ति देवी कहती हैं कि राजा परीक्षित अगर जानते थे कि कलयुग इतना दुष्ट है तो उसे दंडित क्यों नहीं किया? अगर महाराज परीक्षित ने उन्हें दंडित नहीं किया तो भगवान इनकी उदंडता को सह क्यों रहे हैं? तो नारद जी कहते हैं कि कलयुग में लाखों दोष होने के बाद भी महाराज परीक्षित को कुछ गुण दिखाई दिया जिससे कि वह अपने राज्य में स्थान दे दिए। जो लाखों हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद जो फल हमें प्राप्त होता था वह इस कलयुग में केवल हरि संकीर्तन से, भगवान के नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, हमारे श्री गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए महाराज परीक्षित ने उसे उच्च स्थान दे दिया। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौकेश कीर्तनात्। नारद जी कहते हैं कि जो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी जो फल हमें प्राप्त नहीं होता था वह केवल हरि संकीर्तन करने से सहज ही प्राप्त हो जाता है। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा सुमिरे सुमिरे ना उतरहि पारा। तो महाराज वाल्मीकि जी जो रामायण के रचयिता हैं वह भगवान का नाम मरा मरा जप करके समस्त पुराणों का ज्ञाता बन गए। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कहते हैं कि वाल्मीकि जी जो भगवान का नाम लेकर उल्टा नाम जप जप कर ब्रह्म के समान हो गए। तो कलयुग का प्रभाव तो ऐसे है, कलयुग की कुछ महिमा है जो भगवान उसके सहज ही सहन कर रहे हैं। इतना सुनते ही भक्ति महारानी खड़ी हो गई और नारद जी की स्तुति करने लगी। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चकलय ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातु ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आज हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।